अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ीज़ कंट्रोल। वो भी इसी में है, बियोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इसी का ही एक टॉपिक है डिज़ीज़ कंट्रोल के, बीमारियों से हम किस तरह लड़ सकते हैं। देयर हैज़ बीन फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिज़ीज़ कंट्रोल। फैंटास्टिक का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है एरिया ऑफ हेल्थ, उसके जो सेहत है और डिजीज़ कंट्रोल के हवाले से बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। 3 pronged एक्शंस आर टेकन अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। pronged का मतलब होता है शाख, तो डिफरेंट तरह के एक्शन लिए जाते हैं इन बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। वो कितने हैं? 3 हैं इधर जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट नंबर पे है प्रिवेंटिव मेजर्स, कि हम क्या करें, हिफाजती इकदाम करने चाहिए हमें बीमारियों से लड़ने के लिए। और अगर हमें बीमारी हो भी जाती है डिजीज़, तो फिर क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या उसे इम्यूनाइजेशन होती है उसकी, कि जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करवानी चाहिए। और फिर क्या है, अगर फिर भी ख़त्म नहीं हो रही तो फिर हमें ड्रग लेनी चाहिए, ड्रग ट्रीटमेंट या उसे जीन थेरापी कहते हैं। ये नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी इसकी डिटेल। तो उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पे है प्रिवेंटिव मेजर्स, हिफाजती इकदाम कैसे होते हैं, कौन कौन से हैं। द एडवांसेज इन बायोलॉजिकल साइंसेज प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके ज़रिए हमें जो बायोलॉजिकल साइंस में तरक्की हुई है ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है मालूमात अबाउट कॉजेटिव एजेंट, के जो बीमारी हो रही है उसकी वजह क्या है, उसका काज क्या है, उसका सबब क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को जानती है कि ये फैल किसकी वजह से रही है, इसकी ट्रांसमिशन का ज़रिया क्या है, मोड कहते हैं ज़रिए को। अब फर्स्ट नंबर पे है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस बीमारी का नाम है, इसे हम शॉर्टली क्या कहते हैं, एड्स। एड्स से क्या है, ए से अक्वायर्ड, अक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना, और आई से इम्यूनो, इम्यूनो का मतलब होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, डी से डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और एस से सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारियों का मजमुआ। तो इसमें आप क्या समझेंगे कि अगर ये बीमारी हो भी जाती है कि जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो जाती है, तो कोई भी बीमारी अगर उसके जिस्म पे अटैक करती है तो वो उसको इजीली गेन कर लेती है जो बीमारी होती है, क्योंकि उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, उसके पास लड़ने की ताकत नहीं है, तो वो जो है उस बीमारी का अटैक हो जाता है, और इस तरीके से सारी बीमारियां उस पर अटैक करती रहेंगी और वो बीमारियों का मजमुआ बन जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं एड्स। अब इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है कि ये किसकी वजह से होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय HIV, HIV की वजह से फैल रही है। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस का नाम है जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब कि इंसान की जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ख़त्म करता है, ऐसा वायरस। इसकी ट्रांसमिशन क्या है कि ये किसी वजह से फैलती है। वायरस स्प्रेड थ्रू फ्री सेक्सुअल कंटैक्ट, जो सेक्सुअल कंटैक्ट के ज़रिए ये फैलेगा। और दूसरा है कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, कंटेमिनेटेड का मतलब है आलूदा, इंस्ट्रूमेंट्स आलात। हॉस्पिटल में क्या करते हैं, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं और वो क्या करते हैं, उसको सिरिंज वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसका ब्लड उसको सिरिंज को लग गया और इस तरीके से वो जो सिरिंज है वो आलूदा हो गई, और वही सिरिंज हम किसी और सेहतमंद इंसान को लगा दें तो वो जो है डिज़ीज़ उस दूसरे इंसान में चली जाएगी। अब है इसकी प्रिवेंशन, कि इससे बचा कैसे जा सकता है। डॉक्टर्स एडवाइस अस टू टेक प्रिकॉशन, डॉक्टर क्या करते हैं, नसीहत करते हैं इससे बचने की, सो दैट, ताकि हम वी डू नॉट कंट्रैक्ट डिजीज़, ताकि हमें ये डिजीज़ ना हो, विच इज़ एट प्रेजेंट इनक्यूरेबल, क्योंकि ये क्या है, वो है नाकाबिल इलाज है, इसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। अगर किसी को ये डिजीज़ होती भी है तो वो अल्टीमेटली उसकी डेथ ही होती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस भी एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, हाइपा का मतलब होता है लिवर और टाइटस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन। किसकी इन्फ्लेमेशन? लिवर की। जो लिवर होता है उसकी सोजन हो जाना, किस क्या कहते हैं उसे, हाइपाटाइटिस। ये किसकी वजह से होती है? ये हाइपाटाइटिस वायरस की वजह से होती है, जिसे एच वायरस कहते हैं, HV। और ट्रांसमिशन इसकी क्या है, किसकी वजह से ये फैलती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन
कि खून के क्या जैसे तबादला करवाते हैं खून का, कोई किसी दूसरे को खून दे देता है तो उसमें पहले टेस्ट करवाना चाहिए ताकि वो बीमारी दूसरे में ना जाए। कंटेमिनेटेड सिरिंज है, इसका क्या मतलब है, जो आलूदा सिरिंज है अगर किसी सेहतमंद को लगा देंगे तो उसमें चली जाएगी ये डिजीज़। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी, अगर वो जो ऑपरेशन के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट्स आलात इस्तेमाल कर रहे होते हैं अगर वो भी आलूदा हों तो इस तरीके से भी दूसरे इंसान में जा सकती है ये डिजीज़। प्रिवेंशन क्या है, इसकी बचा कैसे जा सकता है। डॉक्टर्स एडवाइस अस टू बी केयरफुल। डॉक्टर क्या करते हैं, नसीहत करते हैं कि इससे बचना चाहिए, केयर करनी चाहिए। अवॉइड द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, के जो कंटैक्ट है उसके पॉइंट से बचना चाहिए। तो इसके बाद है वैक्सीनेशन, जो सेकंड पॉइंट था हमारा उसमें डिजीज़ कंट्रोल में, वो था वैक्सीनेशन, या इसे हम कह सकते हैं इम्यूनाइजेशन। अब इसमें हम देखते हैं कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पहले हम इनकी सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आपको इसकी एग्जांपल्स वगैरह मैं डिटेल से बताऊंगी। तो वैक्सीन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स दैट इज एडमिनिस्टर्ड। हम क्या करते हैं, कोई भी मरा हुआ या कमज़ोर जरासीम उसमें बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं। अब किल्ड का मतलब क्या है, मरा हुआ, एटेन्यूएटेड का मतलब क्या है, कमज़ोर, और एडमिनिस्ट्रेड मतलब उसमें दाखिल करते हैं बॉडी के अंदर। फिर क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो ये समझता है कि ये जो किल्ड या फिर एटेन्यूएटेड, कमज़ोर या फिर मरे हुए जितने भी जरासीम हैं वो उनको हकीकी जरासीम समझ लेता है। वो यही समझता है कि ये ओरिजिनल जरासीम है, और वो क्या करता है, जल्दी जल्दी उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन वो होते तो कमज़ोर हैं, वो तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, इसने अपने पास एंटीबॉडीज़ बना लिए हैं जिस्म ने। फिर क्या होगा, जब इसने एंटीबॉडीज़ बना लिए हैं तो नेक्स्ट जब कोई भी ओरिजिनल जो जरासीम होगा, हकीकी जरासीम, वो आएगा तो क्योंकि इनके पास पहले से ही एंटीबॉडीज़ तैयार हैं तो वो इसके खिलाफ क्या करेंगे, लड़ेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से माजी में उसे कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। ऐसा करते क्यों हैं, टू प्रोड्यूस और आर्टिफिशली इंक्रीज इम्यूनिटी। या क्या करते हैं, इम्यूनिटी नहीं है तो उसको प्रोड्यूस करती है ये वैक्सीन, या फिर क्या करते हैं, उसको इंक्रीज बढ़ाती हैं इम्यूनिटी को टू अ पर्टिकुलर डिजीज़, या ख़ास किस्म की डिजीज़ के लिए जिसे हमने वैक्सीन का नाम दिया है। वैक्सीन फिर क्या करती है, आगे एंटीबॉडी बनाती है। अब वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन तो कमज़ोर या मुर्दा जरासीम है जो हमने बॉडी के अंदर दाखिल किए। वैक्सीनेशन का दूसरा नाम शॉट्स भी है, ये भी आपने जहन में रखना है। कुछ बच्चों को पता नहीं होता, वो वैक्सीनेशन का वर्ड आया होता है तो ठीक है उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, अगर शॉट्स का लफ्ज़ आ जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शॉट्स क्या भला है। तो शॉट्स और वैक्सीनेशन एक ही चीज़ है। तो इसका क्या है, ये वैक्सीनेशन क्या होती है, द प्रोसीजर ऑफ इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन। प्रोसीजर, तरीका इनोकुलेशन दाखिल करने का, वैक्सीन का, वैक्सीन के दाखिल करने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं वैक्सीनेशन। टू प्रोड्यूस और आर्टिफिशली इंक्रीज द इम्यूनिटी, उस चीज़ को कहते हैं वैक्सीनेशन। और इसके बाद है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, द इंक्रीमेंट ऑफ इम्यूनिटी ड्यू टू इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के दाखिल करने से जो इम्यूनिटी इंक्रीज हुई है उस चीज़ को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। अब आप इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लें, फ़र्ज़ करें जो हम पोलियो के कतरे पिलाते हैं तो पोलियो का जो कतरा है वो है वैक्सीन, और पोलियो के कतरे जो हम पिलाते हैं, पिलाने का तरीका क्या है, वैक्सीनेशन। जो उसमें प्रोसीजर है दाखिल करने का वो है वैक्सीनेशन। और जब उसके अंदर क्या होती है, इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, उस चीज़ को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन की डेवलपमेंट ये बनी कैसे थी। ये इसको बनाया था एडवर्ड जेनर, कब, 1796 में, और बाद में फिर लुइस पास्चर भी आया, उसने भी इसका नाम यूज़ किया, दोनों ने मिलकर काम किया। अब इसका डेरिवेशन क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है इस नेम का, कॉपॉक्स पस इज नोन एज वैकम।
ये लैटिन वर्ड है वैका, और वैका का मतलब है काउ। लातीनी उसमें वैका को कहते हैं काउ को, गाय को। अब सबसे पहले क्या हुआ था, गाय के जिस्म पर छोटे छोटे दाने बने थे, उसमें सारी पस हो गई थी। पस मतलब पीप हो गई थी। फिर वो जो पस थी उसको वहाँ से निकाल के डाल दिया था इंसान की बॉडी में। अब इंसान में जब डाला तो कॉपॉक्स की जो डिजीज़ इंसान में हो रही थी वो उसके खिलाफ उन्होंने इम्यूनिटी पैदा की, एंटीबॉडीज़ बना ली, तो फिर क्या हुआ, वो डिजीज़ ख़त्म हो गई। तो सबसे पहले कौ से ही इन्हें निकाला गया था, इसी वजह से इसका नाम रखा गया वैका। वैका का जो लफ्ज़ है ये इसी वजह से इसका नाम वैक्सीन रखा गया, और वैक्सीनेशन भी इसी से निकले। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इससे बहुत सी डिजीज़ जैसा कि पोलियो है और हुपिंग कफ है। हुपिंग कफ किसे कहते हैं, काली खांसी को। मीज़ल्स हैं जो कन पेड़े होते हैं कि वो होते हैं, और मम्प्स किसे कहते हैं, खसरे को। ये सारी जो हैं इजीली कंट्रोल्ड हो जाती हैं, किस चीज़ से, वैक्सीनेशन से। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ड्रग ट्रीटमेंट। तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।